Good morning to all of you. This is the editorial of 7th of September 2020. तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल बेस किस पर है? ये बेस है इंडिया और चाइना की जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई और जो बयानबाजी हुई दोनों के विदेश मंत्रियों के बिटवीन, और जो सरकार है पिछले जो स्टेटमेंट है उन सब का एक रूपरेखा या उन सब की एक व्यवस्था, मतलब चीज़ें दर्शाई गई हैं कि क्या क्या कहा और उनका क्या होना चाहिए। टू क्लोज फॉर कंफर्ट। तो कंफर्ट का आप मतलब सांत्वना भी समझ सकते हो, आराम भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत क्लोज है। कौन क्लोज है? इंडिया एंड चाइना मस्ट लूज नो टाइम इफ फाइंडिंग अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस टू देयर बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इन दोनों का कहने का मतलब ये है कि इंडिया और चाइना के लिए कभी भी बिल्कुल अपना समय नहीं खोना चाहिए। अगर इनके लिए कोई जगह मिलती है या कोई स्पेस मिलता है कि रणनीतिक रूप से सॉल्यूशन निकाला जाए जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उनका। फॉलोइंग फ्राइडे टॉक, जो फ्राइडे टॉक हुई उसको अगर देखा जाए या उसको फॉलो किया जाए तो मॉस्को बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना prospect of eminent diplomatic solutions to continuing standoff along the LAC do not appear bright। तो इन दोनों की अगर बातों को देखा जाए, उसके प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, तो जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हुआ कंटिन्यूइंग जो स्टैंड ऑफ था LAC के तरफ, वो सॉल्यूशन क्या है? ब्राइट होता दिखाई नहीं दे रहा है, या वो किसी अंत तक जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि द स्टेटमेंट इशू बाय द टू साइड हैव underlined the sharp difference in how New Delhi and Beijing have continued to view unprecedented development along the border since May, when China deployed troops in the large number and sought to unilaterally redraw the LAC in several areas। तो बहुत ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है किस किस के बिटवीन। न्यू दिल्ली मतलब भारत के और बीजिंग मतलब चाइना, और इनका जो व्यू है अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ। अभूतपूर्ण मतलब ऐसा कभी चाइना ने नहीं किया कि सेना इतने अमाउंट में सेना LAC की तरफ वो कर दी हो, जैसा कि उसने कब किया? मई में किया, और तब से ही वो क्या कर रहा है, जो सेना है वो बढ़ा रहा है। वैन और इतना मतलब लार्ज नंबर में कभी, और यूनिलेटरली वो क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है चेंज करने की जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको। तो जो स्टेटमेंट जो दोनों देशों के द्वारा दिए गए वो इस चीज़ पे नज़र मतलब ज़्यादा प्रभाव या ज़्यादा हाईलाइट करते हैं इन चीज़ों को कि यहाँ पे कोई मतलब सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है जो स्टैंड ऑफ हो रहा है वो उसके रिगार्डिंग। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह categorically conveyed India's stand, emphasizing that China's actions were in violation of the bilateral agreement। और डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उनका जो उनने जो कन्वे किया अपना मैसेज, वो सिर्फ यही कह रहा है या इसी चीज़ पर एम्फेसाइज कर जोर दे रहा है कि जो चाइना का एक्शन है या चाइना का जो किया कराया है वो सिर्फ क्या था? एग्रीमेंट का, जो बायलैटरल एग्रीमेंट 1993 में हुआ था उसका डायरेक्ट वायलेशन है। He also expressed hope that both sides would be able to resolve the ongoing situation peacefully through the dialogue। और उन्होंने ये भी आशा जाहिर की कि दोनों के दोनों देश क्या करेंगे? होपफुली इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे जितनी जल्दी हो सके उतना। इस चाइनीज़ काउंटर पार्ट, इनके चाइनीज़ काउंटर पार्ट मतलब उसके समकक्ष होता है। काउंटर पार्ट मतलब समकक्ष, या अगर ये विदेश मंत्री हैं तो वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री का जनरल वी फेंगे appear to only reiterate the stand conveyed by China in recent statement। तो उनके जो विदेश मंत्री आए वो सिर्फ इसलिए आए, मतलब जो बाद में होता है ना मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया को जो एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो वो सिर्फ मतलब इनका मतलब ये है कि प्रतीकात्मक तौर पर आए और बातें इन्होंने वही कही जो चाइना क्या इन रिसेंट स्टेटमेंट में दे चुका है, दैट इट हैड नो ब्लेम टू बियर फॉर हिज समर डेवलपमेंट। तो जो समर में उसने डेवलपमेंट किया वो उस चीज़ का क्या भार लेना नहीं चाहता, या उन सब चीज़ों का खुद को दोषी नहीं मानता, जैसे कि चाइना पहले भी कहते आया है। तो इनके विदेश मंत्री आए और एक प्रतीकात्मक रूप से आए और बातें उन्होंने क्या कही? वही कही जो चाइना क्या कह रहा था, पहले से कह रहा था। ही सेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई एंटायरली विद द इंडियन साइड।
इन्होंने कहा कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते उन सब चीज़ों की जो समर में हुआ, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंडिया की है। वाइल चाइना केप्ट मैक्सिमम रिस्ट्रेंट टू प्रिवेंट पोटेंशियल एस्केलेशन, जबकि चाइना ने तो ये किया कि हम खुद को रोक के रखा या प्रिवेंट करने की बहुत कोशिश की कि जो एस्केलेशन है वो रोका जा सके। ही कॉल्ड ऑन इंडिया टू इमीडिएटली विड्रॉ इट्स ट्रूप, और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है वो अपनी ट्रूप को तुरंत विड्रॉ करे। ही डिड ऑल्सो एड द बोथ साइड्स शुड स्टे कमिटेड टू रिजॉल्विंग द इशू थ्रू द डायलॉग एंड कंसल्टेशन एंड मेक ज्वाइंट एफर्ट टू मीट ईच अदर हाफ वे। तो उन्होंने साथ ही ये कहा कि बायलैटरली दोनों बैठ कर क्या करें, सॉल्यूशन निकालें, और जो भी उनके बीच का जो रास्ता निकलता है उस चीज़ पर गौर करें या उस चीज़ पर जोर दिया उन्होंने। एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या विदेश मंत्री जो हमारे कौन है, एस जयशंकर प्रसाद said last week, diplomacy is the only way out of the crisis, and that can only happen if both sides understand that it is in each of their best interest if the event of this summer are not repeated। तो इन्होंने यही कहा कि जो वर्तमान की जो क्राइसिस है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे सोल्ड आउट हो सकती है या उससे हम बाहर आ सकते हैं, डिप्लोमेटिकली। और डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए दोनों ही साइड को ये समझना पड़ेगा कि उनके हित इसी में है कि वो इन सब चीज़ों से बाहर आएँ, और इस तरह के जो समर में जैसे कि एस्केलेशन हुआ या इतनी जो स्टैंड ऑफ हो गया, समर मतलब जैसे ही मैं समर कह रहा हूँ तो पूरा का पूरा कार्यकाल मई से लेकर अभी तक का, तो वो चीज़ें फिर से ना हो। द प्रॉब्लम सो फॉर हैज़ बीन अ स्टार्क मिसमैच बिटवीन चाइनाज स्टेटमेंट एंड एक्शन ऑफ इट्स ट्रूप। तो जो अभी तक जो प्रॉब्लम है, अभी तक सो फॉर अभी तक जो प्रॉब्लम है वो उन दोनों के बिटवीन क्या है, मिसमैच है। कैसा कि जो चाइना स्टेटमेंट दे रहा है उसमें और जो ग्राउंड पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें, इट्स कंसिस्टेंट लेबलिंग ऑफ इंडिया एज अ एग्रेसर। ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, इंडिया को एग्रेसर की तरह लेबल कर रहा है। दिस समर कॉन्ट्राडिक्ट द reality that India has since May ceded about 1,000 square kilometer in the Ladakh to Chinese control। और कॉन्ट्राडिक्ट और रियलिटी में क्या है, इंडिया मतलब खो चुका है क्या कर 1,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है लद्दाख रीजन में चाइना के कंट्रोल में मतलब दे चुका है, या मतलब चाइना ने एनेक्स कर लिया है। ये है वास्तविकता, ये है। लेकिन वो क्या कर रहा है, लेबलिंग किसकी कर रहा है, इंडिया की कर रहा है कि इंडिया एग्रेशन दिखा रहा है। इफ चाइनाज डिप्लोमेट हैव स्पोकन रिपीटेडली of the need to keep in mind the big picture of bilateral tie, the action of its military on the ground has suggested an intent that is precisely the opposite, emphasizing achieving tactical gain at the border over the broader strategic relationship। तो एक तरफ तो वो ये बोल रहा है कि भाई ये लंबे समय के लिए हम नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, दोनों के ये हितों की बात है, लंबे समय में हितों की दोनों के हित हैं इसमें। लेकिन वो क्या कर रहा है, ग्राउंड पे जस्ट अपोजिट कर रहा है। क्या कर रहा है, उसका इरादा बिल्कुल प्रत्यक्ष ही है, प्रिसाइजली अपोजिट दिखाई देता है। कैसा कि वो एम्फेसाइज कर रहा है अपने जो टेक्टिकल मतलब जो रणनीतिक जगह है वहाँ पर अपनी सेना को क्या कर रहा है, बना रहा है, और ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एक बहुत बड़े मतलब एक स्ट्रेटेजिकली खुद को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। और ऊपर ऊपर क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं हम लोगों को लंबे हितों के बारे में सोचना चाहिए, ये सब बातें। अंटिल द कैलकुलस चेंज इंडिया विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बी टेस्टेड अलोंग द बॉर्डर एंड टू स्टैंड इट्स ग्राउंड ओवर द लॉन्ग हॉल। तो जब तक कि ये सब कैलकुलस चेंज नहीं होते, ये सब परिस्थितियाँ चेंज नहीं होती, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, टेस्ट, खुद को टेस्ट करवाने के लिए, मतलब सीधी सी बात है युद्ध के लिए जो बॉर्डर के समीप होगा उसके लिए। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जब तक आप उस ग्राउंड में खड़े रहो एक लंबे समय के लिए, तो वो दोनों चीज़ों के लिए इंडिया के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इंडिया हैज़ सिग्नल्ड इट्स इंटेंट टू डू सो विद लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन अगस्त 29 इन चुसूल। और इंडिया ने ये सिग्नल भी दे दिए हैं जो अभी 29 अगस्त की चुसूल के अंदर जो घटना हुई उससे। इफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग द मॉस्को मीट डिड नॉट एग्जैक्टली इंस्पायर कॉन्फिडेंस, बोथ साइड विल हैव द चांस टू रीअसेस
the situation when Mr. Jaishankar will likely meet his counterpart Wang Yi at the meeting of SCO Foreign Minister on September 10। तो अभी जो चीज़ें सामने नहीं निकल के आई या कोई मुद्दा या कोई हल की तरफ नहीं बढ़े, तो अब एक और मौका है दोनों देशों के पास कि 10 सितंबर को जब वो SCO की मीटिंग में मिल रहे हैं, एस जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है, पहले डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हुई, अब विदेश मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है, उसमें उनके पास मौका है कि अच्छे से एनालिसिस करें और इस चीज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। मिलिट्री टॉक कैन ओकेजनली हेल्प टू अवर्ट अ फ्लेयर अप बट द टू नेबर्स, मिलिट्री जो टाक है वो भी इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हेल्प करेगी, बट दो जो पड़ोसी हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो वर्क करें, नीड टू वर्क टूवर्ड अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू एंश्योर अनडिस्टर्ब पीस एंड क्वाइट अलोंग द बॉर्डर। तो मतलब उससे मतलब जो दोनों हैं वो तो ठीक है इन सब चीज़ों की, लेकिन दोनों ही देशों के लिए ये चाहिए कि एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन खोजें और उस डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन में इस चीज़ की तलाश करें कि जो शांति है जो भंग हुई है उन सब चीज़ों को क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ द सब्सक्राइब दिस चैनल।